पुष्पा द राइज पार्ट 1। पुष्पा लाल चंदन का बादशाह। शॉर्ट स्टोरी। दक्षिण भारत के घने जंगलों में फैला हुआ था लाल चंदन का कारोबार। यह लकड़ी इतनी कीमती थी कि इसकी तस्करी करने वाले जान की बाजी लगाकर इसे काटते और विदेशों में बेचते थे। पुलिस की सख्ती, कानून की बंदिशें और जंगल की कठिनाइयां सबके बीच पनपा एक नाम, पुष्पा राज। पुष्पा एक गरीब, अनाथ और बेनाम लड़का था। समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं थी क्योंकि उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं। लोगों ने हमेशा उसे बिना बाप का कहकर नीचा दिखाया, लेकिन पुष्पा की निगाहें हमेशा ऊंचाई पर थीं। वह मानता था कि अगर दुनिया झुकाने की कोशिश करे तो सिर उठाकर चलना चाहिए। यही सोच लेकर उसने मजदूरी से शुरुआत की, लेकिन उसकी आंखें जंगल में कुछ और ही देख रही थीं। लाल चंदन। धीरे धीरे वह तस्करी के धंधे में घुसा। पहले वो लकड़ी ढोता था, फिर तस्करी के गुर सीखता गया। उसका दिमाग तेज था, चालाकी और जिद उसमें कूट कूट कर भरी थी। वो किसी से नहीं डरता था और अपने दम पर अपना रास्ता बनाता गया। जंगल के राजा बनने की उसकी चाह उसे वहां तक ले गई जहां बड़े बड़े तस्कर उसके आगे सिर झुकाते थे। तस्करी का बड़ा गिरोह कोंडा रेड्डी के हाथ में था। पुष्पा ने अपनी सूझबूझ से कोंडा रेड्डी का विश्वास जीता और धीरे धीरे उसका दाहिना हाथ बन गया। उसने एक नया रास्ता खोजा, जंगल से लकड़ी निकालने का, पुलिस को चकमा देने का और माल विदेश पहुंचाने का। उसका अंदाज अनोखा था, दिमाग भी चलाता और जान भी दांव पर लगाता। इसी बीच पुष्पा की जिंदगी में आई श्रीवल्ली, गांव की एक सीधी सादी लड़की जो दूध बेचती थी। पुष्पा को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया उसमें से सबसे कीमती चीज श्रीवल्ली को माना। शुरू में लड़की के घर वाले उसे नापसंद करते थे, लेकिन पुष्पा ने अपनी ईमानदारी और प्यार से सबका दिल जीत लिया। श्रीवल्ली उसकी ताकत बन गई। उसका सपना, पुष्पा की तरक्की से कई दुश्मन भी पैदा हुए। गिरोह के भीतर जलन और साजिशें शुरू हो गईं। कुछ लोग उसे गिराना चाहते थे, लेकिन पुष्पा हर बार उनसे 2 कदम आगे निकला। उसका कद बढ़ता गया और उसका नाम हर कोने में गूंजने लगा, पुष्पा झुकेगा नहीं। इसी समय में जिले में आया एक नया अफसर, भंवर सिंह शेखावत। यह अफसर बाकी सबसे अलग था, घमंडी, चालाक और पावर का भूखा। उसने आते ही पुष्पा को बुलाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने धमकी दी, ताना मारा और अपमानित किया, लेकिन पुष्पा झुका नहीं। उस रात एक छोटी सी झड़प ने भंवर सिंह को दिखा दिया कि उसके सामने कोई आम तस्कर नहीं बल्कि जंगल का असली शेर खड़ा है। पुष्पा ने उसे साफ कहा, औकात से बात कर, नाम पुष्पा है, फूल नहीं, फायर है। यह डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं था, वो उसकी सोच थी। भंवर सिंह को अपनी हार का एहसास हुआ और उसके अंदर एक ईर्ष्या की आग जल उठी। लेकिन पुष्पा ने न सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि यह साबित कर दिया कि उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। फिल्म का अंत होता है जब पुष्पा अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर होता है। पैसा, इज्जत, ताकत, प्यार, सब कुछ उसके पास होता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था, क्या ये ताज हमेशा उसके सिर पर रहेगा? सिंह बदला लेने को तैयार है। कहानी का सार, पुष्पा सिर्फ एक तस्कर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की बेड़ियां तोड़ी, हर अपमान को अपनी ताकत बनाया और बिना झुके अपनी पहचान बनाई। वह कहता है, मैं झुकता नहीं, और यही उसके पूरे जीवन का मूल मंत्र है।